सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि ये जो वीडियो है ये मैंने बनाई है क्लास 10th के रिज़ल्ट को लेकर। आप लोगों ने सुन लिया होगा, देखा होगा नोटिफिकेशंस में कि सीबीएसई ने हाल ही में 1 मई 2021 को एक सर्कुलर जारी किया है, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर दिया गया है। उस सर्कुलर में, वो सर्कुलर जो है वो 17 पेजेस का सर्कुलर है, काफ़ी लंबा सर्कुलर है। उस सर्कुलर में आपको पूरी जानकारी दी गई है कि किस बेसिस पर हम लोग को या किस बेसिस पर सीबीएसई के स्कूल्स को जो है क्लास 10th का रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ने 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं सीबीएसई के पोर्टल पे। और हम लोग जानते हैं कि जो मार्क्स हैं आउट ऑफ फॉर ईच सब्जेक्ट 100 आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। तो 20 मार्क्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बाकी के 80 मार्क्स का क्या। सो यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सीबीएसई ने हाल ही में जो सर्कुलर जारी किया है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो के अंदर। सो फुल इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको सर्कुलर की तरफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ओपन कर लिया है सीबीएसई का सर्कुलर। सीबीएसई की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है रिलेटेड टू क्लास 10th रिजल्ट। तो ये है पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल्स, राइट। सो देख लेते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड क्या है इसका। बैकग्राउंड मीन्स हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो देख रहे हैं कि इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन द कंट्री, सीबीएसई वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 14th of April 2021 cancelled the board exams for class 10th to be held from 4th May to 7th June 2021 and notification also mentioned this points। so क्या हुआ है कि जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन है। इसके चलते क्लास 10th का की जो एग्जाम्स हैं वो बोर्ड ने कैंसिल कर दिए थे। 14th of अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया था। एग्जाम्स होने थे 4th मई से 7 जून तक, वो एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। और साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन में ये भी आया कि जो क्लास 10th का बोर्ड का रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा। और ये हालांकि बहुत ही दुख भरी खबर थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरिट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमें मेरिट अपनी आगे बनानी है, किसी आगे फील्ड में जाना है। और उनके लिए अच्छी खासा न्यूज़ थी, जो कि सिर्फ जो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे होते हैं आप लोगों में से जो कि सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिक क्लास 10th एक सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए आप लोग अपेयर करते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट इस बोर्ड के रिजल्ट से, जो अभी इस क्राइटेरिया में बनेगा, उससे अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उनके लिए ये भी ऑप्शन है कि जैसे ही कोरोना की जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, ये पैंडेमिक सिचुएशन ठीक हो जाएगी और स्कूल इस कंडीशन में आ जाएंगे कि एग्जाम कंडक्ट करा सकें, तो वो स्टूडेंट्स जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से वो एग्जाम को दे सकते हैं, राइट। सो क्या क्या चैलेंजेस आए इसके अंदर। So in this pandemic situation, delivering fair and unbiased result to the students on the time is challenging task। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में स्टूडेंट्स को सीबीएसई जो है फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए। और स्कूल जो सीबीएसई है वो बहुत मच कॉन्फिडेंट है कि टीचर्स जो है वो प्रॉपर, जो स्कूल लीडर्स हैं यानी प्रिंसिपल्स हैं और जो टीचर्स हैं सीबीएसई से रिलेटेड से स्कूल से, वो लोग अपना हाईएस्ट प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे और बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही प्रोफेशनल जुडिशियस अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को प्रॉपर और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या रहा इस पॉलिसी का। ऑब्जेक्टिव यही रहा है पॉलिसी बनाने का कि आप स्टूडेंट्स के लिए अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जिसके अंदर कोई भी बायसनेस ना हो। टीचर्स और जो स्कूल लीडर्स हैं वो प्रॉपर असेसमेंट के थ्रू और फेयर रिजल्ट प्रोवाइड कराएं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है स्टूडेंट के असेसमेंट को लेकर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए 100 मार्क्स पे ही असेसमेंट होगा
और एज पर द पॉलिसी 20 मार्क्स जो है वो ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट के में दे दिए जा चुके हैं, और 80 मार्क्स जो हैं वो हमारे होते हैं ईयर एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लेकिन ईयर एंड बोर्ड एग्जाम्स तो हो नहीं पाए, तो हम इन 80 मार्क्स को किस क्राइटेरिया पर हम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, देखते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट जो मार्क्स थे वो 20 मार्क्स जो थे वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो कि आई थी ACAD 11 2019 मार्च 6 2019 को अवेलेबल हुई थी सीबीएसई के वेबसाइट पर। उसमें लिखा हुआ था कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो टीचर्स को, स्कूल को अपने किसी क्राइटेरिया पर, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया पर स्कूल को अपना डेटा जो है वो सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड करना था। बहुत सारे स्कूल्स ने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी डेटा। जिन्होंने नहीं किया है तो उनको लेटेस्ट 11 जून 2021 तक ये डेटा अपलोड कर देना है, जो कि होगा 20 मार्क्स को लेकर, राइट। बोर्ड एग्जाम की कैंसिलेशन को लेकर असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल। नाउ जो 80 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम होने थे वो तो नहीं हो पाए, तो उसके लिए असेसमेंट तैयार किया जा रहा है, उस असेसमेंट किया जाएगा स्कूल के द्वारा। उसमें क्या होगा, वो असेसमेंट किस बेसिस पर होगा, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। यानी जो पूरे साल में इस ईयर 2020-21 में जितने भी टेस्ट, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उन बेसिस पर असेसमेंट को तैयार किया जाएगा। और मार्क शुड बी कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हो सकता है कि कुछ एग्जाम्स ना हुए हों, हो सकता है जो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दिए गए हैं उस क्राइटेरिया पे बेसिस पर इस साल भी एग्जाम ना हुए हों कुछ स्कूल्स में, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन स्टडीज भी नहीं हो रही थी, स्कूल बिल्कुल बंद पड़े थे। तो उस केसेस पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसमें पास्ट स्कूल की जो पास्ट परफॉर्मेंसेस लास्ट 3 साल के जो रिजल्ट रहा है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का, उस बेसिस पर भी रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। सो इस रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ये बेसिस रहेंगे, ये सब आप लोगों ने देख लिया। लेकिन रिजल्ट को तैयार करेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि हर स्कूल को एक रिजल्ट कमेटी बनानी है। रिजल्ट कमेटी में कौन कौन रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे स्कूल के, और साथ ही साथ 7 टीचर्स रहेंगे जो कि फाइनलाइज करेंगे रिजल्ट को। इन सातों टीचर्स में से एक मजे की बात यह है कि 5 टीचर्स जो रहेंगे वो आपके खुद के स्कूल के रहेंगे, लेकिन 2 टीचर्स जो हैं वो पास के स्कूल से स्कूल को कमेटी मेंबर, एज ए एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द कमेटी ऑप्ट करने पड़ेंगे या अपॉइंट करने पड़ेंगे। जो 5 टीचर स्कूल के रहेंगे उनमें से रहेगा मैथमेटिक्स टीचर, सोशल साइंस टीचर एंड साइंस टीचर, और कोई भी 2 लैंग्वेज टीचर्स जो रहेंगे वो आपके स्कूल टीचर्स रहेंगे। और 2 टीचर्स में से मैंने आपको बताया कि पास के स्कूल से भी हम एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कमेटी चूज कर सकते हैं, स्कूल चूज करेगा या प्रिंसिपल चूज करेंगे। उसके लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कमेटी के बारे में, जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो नीचे एनेक्चर 1 में दिए गए हैं। उसमें सारा डिटेल में सारा दिया गया है क्या क्या उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। उसके बाद जो एक्सटर्नल टीचर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि वो लोग जो एक्सटर्नल टीचर्स बन के आएंगे, कमेटी मेंबर बन के आएंगे, उनको एक फिक्स्ड हॉरनियम दिया जाएगा 2500 रुपीज का पर पर्सन। 2 टीचर्स रहेंगे तो दोनों को 2500 रुपये मिलेंगे। और जो इंटरनल कमेटी मेंबर्स हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनको 1500 रुपये बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे, और इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं रहेगा। सीबीएसई जो है वो ऑलरेडी एक डायरेक्टली कुछ बनाएंगे क्लेम करने के लिए, एक मॉड्यूल तैयार करेंगे जिससे कि डायरेक्टली जो पैसा है वो कमेटी मेंबर्स के अकाउंट में आ सकेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस मतलब जितने भी टेस्ट वगैरह हुए हैं उनके जो सबूत, एविडेंसेस हैं या असेसमेंट हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे रखना है आपको। So evidences towards the performance of the student in the internal test exams conducted by the school should be documented student wise as maintained in the secure manner। यानी ये नहीं है कि बस आपने हवा में ही मार्क्स दे दिए स्टूडेंट्स के, कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास पर्टिकुलर, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, स्टूडेंट वाइज मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बाद में हो सकता है उसके लिए सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन हो जाए बोर्ड की तरफ से, आपके स्कूल में कोई कमेटी मेंबर्स आए या बोर्ड के मेंबर्स आए जो कि
सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। तो इसीलिए हर स्टूडेंट का स्टूडेंट वाइज डेटा जो है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए स्कूल में। As per information collected from the school, regional offices of CBSE school have conducted different types of number of tests broadly. The following exams are common and will be used for school-based assessment and weightage in terms of maximum marks for the schools who have conducted the tests and exams given below. तो जैसे कि रीजनल ऑफिसर्स ने रिपोर्ट तैयार की है डिफरेंट डिफरेंट सीबीएसई स्कूल से कि ऑलरेडी मेजरली स्कूल्स में इस तरह के टेस्ट कंडक्ट कराए जा चुके हैं, जैसे कि पीरियडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे, वो इस तरह के कंडक्ट कराए गए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स या मिड टर्म एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं और प्री बोर्ड भी एग्जाम तैयार कराए गए हैं। तो उनका वेटेज क्या रहेगा, वो ये वेटेज रहेगा कि जो यूनिट टेस्ट होंगे उनके मैक्सिमम मार्क्स, अगर मान लीजिए आपके स्कूल में 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट लिया गया है या 30 मार्क्स का यूनिट टेस्ट लिया गया है, तो उसको आपने 10 मार्क्स से कन्वर्ट करके यहाँ पर मार्क्स देने हैं। हाफ ईयरली एग्जाम का जो भी वेटेज है उसको आपको 30 मार्क्स में कन्वर्ट करके देना है एग्जाम के मार्क्स। प्री बोर्ड के जो भी वेटेज रहे हैं प्री बोर्ड को आपको 40 मार्क्स का देना है। मान लीजिए किसी स्कूल में प्री बोर्ड 80 मार्क्स का हुआ है तो उसका 50% मार्क्स जो है वो यहाँ लगेंगे। तो इस बेसिस पर 10 प्लस 30 प्लस 40 ये आपका 80 मार्क्स का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे स्कूल में तो इस तरह का कोई टेस्ट, हमारे स्कूल में तो प्री बोर्ड हुए ही नहीं या हमारे स्कूल में तो हाफ ईयरली हुए ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या है आपको देखना, या हो सकता है किसी स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम एक से ज्यादा बार हुए हैं, 2 बार हुए हों, 3 बार हुए हों, तो उस कंडीशन में क्या करना है आप देख लेते हैं। इन schools have conducted more than one test or exam within each category. Students, the result committee may fix the weightage to be given to each test and exam with the category subject to the overall minimum marks for the category. For example, if a school has conducted 2 or 3 pre-board exams, it may decide to take an average of the 3 exams. तो अगर मान लीजिए एक से ज्यादा या 2 या 3 एग्जाम्स लिए गए हैं तो या तो स्कूल डिसाइड कमेटी जो गठित हुई है वो कमेटी डिसाइड कर लेगी, या तो उन तीनों एग्जाम्स का एवरेज ले लेंगे या फिर उन तीनों में से कोई बेस्ट एग्जाम्स, एक कोई बेस्ट एग्जाम का ले लेंगे। आप जो भी सुटेबल रहेगा स्कूल के लिए वो चीज वो लोग फॉलो करेंगे, या तो बेस्ट एग्जाम आउट ऑफ 3 कोई भी बेस्ट मार्क्स ले लेंगे या फिर तीनों का एवरेज निकाल के ले लेंगे। लेकिन कुछ स्कूल, जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ स्कूल जो थे जिन्होंने ये अबव 3 कैटेगरीज के एग्जाम हैं वो नहीं कंडक्ट करा पाए, या बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे स्कूल नहीं लगे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई, तो उस केस में क्या होगा कि स्टूडेंट्स को बाद में अभी रिजल्ट तैयार करने से पहले पहले जो है वो मौका दिया जाएगा, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन और टेलीफोनिक ऑल्सो, टेलीफोनिक ऑप्शन भी है यहाँ पर कि बच्चों से ओरली कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं और उस बेसिस पे मार्क्स लग जाए। ठीक है, तो बहुत ही लंबा सर्कुलर है और एक रेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में या रेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में बात हुई है यहाँ पे कि इस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए एक रेशनल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जो कि एनेक्शर 2 में दिया गया है। ऑलरेडी इसको फॉर्मेट दिया गया है एनेक्शर 2 के अंदर, जिसमें सारी स्कूल की डिटेल और जितने भी मार्क्स हैं, टीचर्स की डिटेल सारी आपको फिल करनी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा सर्कुलर है, 17 पेजेस का सर्कुलर है। हालांकि कुछ पेजेस में तो फॉर्मेट दिया हुआ है तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ कि क्या क्या मेन पॉइंट और आपको कंसिडर करने हैं रिजल्ट तैयार करने के लिए, राइट। सो और अगला मेन पॉइंट जो है वो हमारा रहेगा सेफ कीपिंग और रिकॉर्ड। तो ऑल स्कूल्स, हाँ जी, तो आपको कैसे किस तरह से रिकॉर्ड्स को स्कूल में सेफ रखना है कि ऑल स्कूल्स विल सील द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स अलोंग विद द रेशनल डॉक्यूमेंट। जो रेशनल डॉक्यूमेंट मैं आपको नीचे आपको बताने वाली हूँ एनेक्शर 1 के एनेक्शर 2 के अंदर जो रेशनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ जो भी स्टूडेंट के जितना भी रिकॉर्ड है अंडर द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमिटी, तो वो सब सील करके प्रॉपरली सील करके प्रिंसिपल की कस्टडी में रखा जाएगा ताकि आगे कोई सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसके दौरान स्कूल जो है वो रिकॉर्ड को दिखा पाए, राइट। उसके बाद वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड बाय सीबीएसई। ये क्या है, सीबीएसई में डिप्यूट अ टीम टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मार्क्स अपलोडेड टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द सेम। तो सीबीएसई जो है वो कोई भी एक टीम को डिप्यूट कर सकती है हर स्कूल के लिए उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए, ताकि देखने के लिए कि जो रिजल्ट तैयार हुआ है वो सच में फेयर और अनबायस तैयार हुआ है, राइट।
और जो स्कूल्स जो हैं वो इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में फेल्ड रहेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि फेयर और अनबाइज्ड रिजल्ट तैयार करने के लिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल हुआ तो क्या ये तीन जो हैं एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन स्कूल की तरफ से लिए जा सकते हैं, राइट। उसके बाद 18 पॉइंट है आपका, डेटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल, जो कि आप डेटा बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट के जो डेटा रहेगा स्कूल के द्वारा भरा जाएगा उसको फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। नो रिक्वेस्ट ऑफ करेक्शन ऑफ मार्क्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग एंट्री ऑफ मिस्टेक और एनी शॉर्ट विल बी अलाउड, हेंस ड्यू केयर शुड बी टेकन केयर व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल। तो कोई भी करेक्शन का जो स्कोप है वो नहीं रहेगा। तो स्कूल को बहुत ही ध्यान से अपलोड करना है मार्क्स को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल के लिए। अगर कुछ भी रॉन्ग एंट्री हो जाए या फिर कोई मिस्टेक से मार्क्स अगर एंटर हो जाए तो वो उसको करेक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है, बहुत स्कूल्स में हुआ भी सही, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया। तो उनके साथ क्या होने वाला है देखिए। इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल, स्कूल में कंडक्ट एन ऑनलाइन और ऑफलाइन और अ टेलीफोनिक 1-to-1 assessment and record documentary evidences to certify the recommendation. The student may assist objectively on that basis by the school out of maximum marks for each subject. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, या हो सकता है कोई इमरजेंसी रही हो, मेडिकल इमरजेंसी या रिमोट एरिया की वजह से वो बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ नहीं दे पाया उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम, या फिर हो सकता है कुछ लोग होते हैं, आप लोगों में से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीरियस नहीं रहे होंगे कि ठीक है ऑनलाइन ही तो चल रहा है, ज़रूरी तो नहीं है देना, ये है वो। सो उन केस में क्या होगा कि अभी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है, इस डेट से पहले पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर टेलीफोनिक 1-to-1 असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट का लिया जा सकता है, और उसका एविडेंस जो है, उसकी रिकॉर्डिंग को संभाल के रखा जाएगा स्कूल के द्वारा, ठीक है, एज ए एविडेंस। और ये कुछ कैंडिडेट जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के साथ हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, ये आप रीड कर सकते हैं। और ये दिया गया है रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट, जैसे कि कई बच्चे होते हैं मोर देन 5 सब्जेक्ट लेते हैं, तो उसको किस एवरेज बेसिस पर मार्क्स लिए जाएंगे। और ग्रेस मार्क्स, अगर सीबीएसई विल कंप्यूट द रिजल्ट बेस्ड ऑन अपलोडेड थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट मार्क्स एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट, बोर्ड पॉलिसी ऑफ अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स विल आल्सो बी अप्लाइड टू दोज कैंडिडेट हु डू नॉट मीट द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। और चिंता की बात नहीं है, अगर आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, आपके प्रॉपर मार्क्स नहीं आए हैं, तो बोर्ड की पॉलिसी ये भी है कि जो पॉलिसी पहले से चलती आ रही है, आपको कुछ पर्टिकुलर मार्क्स ग्रेस के दिए जा सकते हैं, तो वो इस साल भी दिए जाएंगे। उसके बाद कंपार्टमेंट एग्जाम, after declaration of results, school will conduct an objective type of online या offline compartment exam based on the sample question papers provided by the CBSE. After assessment, school will upload the marks of CBSE portal for the declaration of result. तो रिजल्ट की डिक्लेरेशन के बाद अगर कोई स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेस मार्क्स के बाद भी प्रॉपर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम की भी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी सीबीएसई के द्वारा। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट होगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा सीबीएसई से, वो फिर वो स्कूल में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद दोबारा से कंपार्टमेंट मार्क्स जो हैं वो सीबीएसई पोर्टल पे अपलोड होंगे। Permission to continue in class 11. So in case student is not able to meet the qualification criteria, she or he may be allowed to continue in class 11 till the declaration of result of compartment examination by CBSE. जैसा कि पहले होता आ रहा है, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया होता है या वो वेट कर रहा होता है कंपार्टमेंट की रिजल्ट का, तो एज इट इज़ वो 11th क्लास में बैठ सकता है, 11th क्लास में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है और कर सकती है जब तक उसका रिजल्ट कंपार्टमेंट का नहीं आ जाता। तो एज सून वो पास हो जाता है तो आप वो 11th क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको पता ही है बेटर। उसके बाद आपका मेन आता है एनेक्चर 4 के अंदर आपको टाइमलाइंस दी गई हैं नीचे, जिसमें स्कूल
कि डेडलाइंस डेट दी गई है कि इस डेट से इस डेट तक ये काम होगा, इस डेट से इस डेट तक ये काम होगा। मैं अभी आपको वो भी आपको नीचे बता दूंगी, इन अक्षर 4 को भी डिटेल में पढ़ के बताऊंगी। उसके बाद सपोर्ट टू द स्कूल, इन सब को करने के लिए ऑफ कोर्स ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, टीचर्स के लिए भी सब कुछ नया है, स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ नया है, स्कूल के लिए भी सब कुछ नया है। तो सीबीएसई की तरफ से क्या सपोर्ट दिया गया है टीचर्स के लिए, देख सकते हैं हम। CBSE will organize a webinar to explain the policy in details. Schedule will be communicated soon. यानी जो CBSE है वो एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें टीचर्स जो हैं, जो कमेटी मेंबर्स बनने वाले हैं, उनको प्रॉपर डिटेल दी जा सके, और वो जो शेड्यूल है, जो भी वेबिनार की डेट्स हैं, वो जल्दी ही आपको लोगों को मिल जाएंगी। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट पर, जो कि फ्रीक्वेंटली आज आप लोग को ये ही क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, तो वो अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पर, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद सीबीएसई विल प्रोवाइड एन ऑनलाइन डिटेल स्कूल वाइज रेफरेंस ईयर मार्क्स एज वेल एज प्रोविजन टू कंफर्म वेदर द असेसमेंट इज एज पर बोर्ड पॉलिसी। और स्कूल एक ऑनलाइन डिटेल रेफरेंस वाइज जो है मार्क्स वो भी अपलोड करेंगे, वो भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपने असेसमेंट किया है वो बोर्ड पॉलिसी के उसमें किया है या नहीं किया है, राइट। उसके बाद फिर भी इन केस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन और क्लैरिफिकेशन स्कूल में सेंड देयर क्वेरीज टू द सिटी कोऑर्डिनेटर। कॉमन क्वेरीज विल बी सेंट बाय सिटी कोऑर्डिनेटर टू द सीबीएसई ऑन ईमेल आईडी। दिस विल रिप्लाई एज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप लोग अपने सिटी कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी कॉमन क्वेरीज रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल की, तो सिटी कोऑर्डिनेटर का काम रहेगा कि वो सीबीएसई को इस ईमेल आईडी पर मेल कर दें, और जो उसका रिजल्ट रहेगा, उन क्वेश्चंस का रिजल्ट रहेगा, वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा एज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यू के रूप में, राइट। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रीम इन क्लास 11। सो एज पर स्कीम ऑफ स्टडीज ऑफ बोर्ड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रीमिंग, हैंस स्कूल शुड आल्सो फॉलो द सेम। तो जैसे कि पहले की तरह ही आप लोग कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, तो सेम क्राइटेरिया रहेगा, स्कूल भी उस चीज को फॉलो करेंगे, राइट। अब ये नीचे हम देख लेते हैं फटाफट से एनेक्शर्स। सो एनेक्शर 1 है जिसमें दिया गया है, जिसमें डिफरेंट रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी दिए गए हैं। अगर आप एक कमेटी मेंबर हैं या कमेटी मेंबर बनने वाले हैं तो आप सबको ये सारे जो रूल्स हैं पता होने चाहिए। रूल्स में क्या है कि जो प्रिंसिपल है स्कूल का वो चेयरपर्सन होगा रिजल्ट कमेटी का। 5 टीचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे, और मेन थिंग क्या रहेगी, उन सबको ये सब वो टीचर कौन से है, कोई भी टीचर नहीं होने चाहिए, वो टीचर होने चाहिए जो कि उन स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को जानते हैं, ठीक है। उन टीचर्स को वो इन सब्जेक्ट मैथ, सोशल साइंस, साइंस एंड 2 लैंग्वेजेस से होनी चाहिए। 2 टीचर्स जो कि को ऑप्टेड हो रहेंगे चेयरपर्सन के द्वारा किसी नेबरिंग स्कूल से एज ए एक्सटर्नल मेंबर, उनको भी स्ट्रिक्टली इंश्योर होना चाहिए कि वो टीचर्स शुड बी टीचिंग क्लास 10 इन द नेबरिंग स्कूल। वो सीबीएसई के स्कूल के द्वारा एफिलेटेड होना चाहिए, सीबीएसई एफिलेटेड होना चाहिए वो स्कूल, और वो टीचर्स जो है वो क्लास 10 में पढ़ा रहे होने चाहिए। नो इंटरचेंज ऑफ टीचर्स एज कमेटी मेंबर बिटवीन 2 स्कूल। ऐसा नहीं हो कि एक स्कूल के जो 2 टीचर्स हैं वो हमारे पास आए और हमारे 2 टीचर्स उनके स्कूल में चले गए, तो ये इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीचर शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम मैनेजमेंट स्कूल। सेम मैनेजमेंट स्कूल जैसे कोई कई बार होता है कि जैसे डीपीएस है, डीपीएस की कई सारी ब्रांचेस हैं, तो एक जगह के डीपीएस के स्कूल की टीचर्स दूसरे डीपीएस में चले गए, ये भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ डिफरेंट स्कूल। टीचर शुड नॉट बी फ्रॉम द स्कूल वेयर द प्रिंसिपल इज को-ऑप्टेड मेंबर इन द मैनेजमेंट स्कूल कमेटी। तो प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट मेंबर नहीं होना चाहिए उन दोनों स्कूल का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी बात कि इस रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ द स्कूल एंड स्टूडेंट। और कोई ऐसा रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए उन टीचर्स का स्कूल से या किसी स्टूडेंट से जिससे कि रिजल्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। दूसरा एक और रूल क्या है कि बोर्ड ऑफ द कमेटी मेंबर शुड नॉट बी अपेयरिंग फॉर द सेम स्कूल। यानी जो कमेटी मेंबर, जो 5 कमेटी मेंबर है, इंटरनल कमेटी मेंबर है, उनके जो स्टूडेंट, उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो भी सेम स्कूल से ना अपेयर कर रहे हों। सीबीएसई में ऑल्सो अपॉइंट 2 एक्सटर्नल मेंबर्स इन द कमेटी। और सीबीएसई जो है वो भी 2 एक्सटर्नल मेंबर उस कमेटी के अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं।
ये आपको नीचे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कमेटी की, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप कमेटी मेंबर हैं तो। उसके बाद आपका ये आ जाता है नीचे एनेक्चर 2, जिसमें रेशनल डॉक्यूमेंट दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट आउट लेना है, स्कूल की डिटेल भरनी है, स्कूल का नेम, एड्रेस, स्कूल कोड, एफिलिएशन नंबर, उसके बाद क्या क्या टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उन सब की डिटेल आपको देनी है यहाँ पर। अगर एक से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट हुए हैं तो उनके स्पेसिस पर आपने उसको लिया है, बेस्ट परफॉर्मेंस पे लिया है या एवरेज लिया है, वो आपको डिटेल यहाँ भरनी है। और किसी केस में अगर इन तीनों कैटेगरी से कोई भी टेस्ट नहीं हो पाए हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि डिफरेंट आपको वेटेज बतानी है, रीजन फॉर द वेटेज गिवन टू द डिफरेंट टेस्ट एंड एग्जाम में बी इंडिकेटेड। तो आप जो नहीं ले रहे हैं उसका उसके मार्क्स आपने किस बेसिस पर लगाए हैं वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। और अगर student has not taken all exam on which assessment is based, so procedure are adopted for assessing such student। तो कुछ स्टूडेंट अगर जिन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है पूरे एकेडमिक ईयर में, तो उनको आपने किस बेसिस पे असेस किया है उनकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। उसके बाद इन केस असेसमेंट डज नॉट मीट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड एवरेज प्रोवाइड बाय द बोर्ड ऑफ अ सब्जेक्ट, दिस में इंडिकेट एंड द प्रोसीजर फॉलोड टू अलाइन द मार्क्स टू बी इंडिकेटेड। और अगर आपने जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपने दिया है, जो एवरेज दिया बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है पर सब्जेक्ट के लिए, उसको मीट नहीं करता है तो आपको वो भी यहाँ पर इंडिकेट करना है कि आपने उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया। उसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ फाइनल मीटिंग ऑफ द रिजल्ट कमेटी, प्रोसीडिंग्स यानी जो आपने काम किया फाइन पूरा रिजल्ट कमेटी ने जो भी प्रोसीडिंग्स की हैं लास्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराने के लिए, वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। देन उसके बाद इंटरनल मेंबर्स के नेम एंड सिग्नेचर आएंगे जो स्कूल की टीचर्स हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स का नेम, स्कूल नेम, उनका डेजिग्नेशन, उनके सिग्नेचर आएंगे, लास्ट में प्रिंसिपल का नेम एंड सिग्नेचर आएगा। और ये आपका एनेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। एनेक्चर 3 में आपको दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स एंड ऑल, ये सब दिया गया है, ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आप कमेटी के मेंबर हैं तो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है एनेक्चर 4, जिसमें कि सारा टाइम शेड्यूल दिया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल, रिजल्ट की जो कमेटी है वो 5 मई 2021 तक बन जानी चाहिए। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स बाय सीबीएसई, ये आपका 10th मई तक रेडी हो जाना चाहिए। रेशनल डॉक्यूमेंट जो आपका है मैंने अभी बताया एनेक्चर 2 में रेशनल डॉक्यूमेंट बताया है, वो 10th मई तक फिलअप हो जाना चाहिए। असेसमेंट, अगर कोई असेसमेंट अभी बाकी रह गया, जैसे कि बताया किसी स्टूडेंट ने आप टेस्ट नहीं दिया है, कोई भी टेस्ट छूट गया है या फिर कोई भी टेस्ट नहीं दिया है, तो उसको किस बेसिस पे आपने असेसमेंट, कोई और असेसमेंट आपने लेना है तो 15th मई तक आप उसका असेसमेंट ले सकते हैं। अपलोडिंग, मार्क्स अपलोड करने के लिए जो पोर्टल है वो 20 मई तक खुला रहेगा। फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो स्कूल के द्वारा 25 मई तक हो जाना चाहिए। चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल ये 28 मई तक हो जाना चाहिए। सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई, सीबीएसई को 5 जून तक मार्क्स पहुंच जाने चाहिए। इंटरनल असेसमेंट जो कि बताया कि वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ने दे दिए हैं इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी, जिसने नहीं दिए हैं उनको 11 जून तक प्रोवाइड कराने हैं इंटरनल असेसमेंट की मार्क्स। और जो सीबीएसई के थ्रू रिजल्ट आएगा वो आएगा 20 जून को, तो रिजल्ट जो है वो 20 जून को आने वाला है। सो आप लोग रेडी रहिए अपने रिजल्ट की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी ईगरली वेट कर रहे होंगे अपने रिजल्ट का। अगर आप टीचर्स हैं तो आप लोग को बहुत सारा काम करना है सारे बेसिस पर। अगर आप स्पेशली कमेटी मेंबर बनने वाले हैं तो आपको बहुत सारा काम है और आप ये सब आप आई होप आपको सब कुछ सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के थ्रू। आपको इस एनेक्चर को, इस सर्कुलर के लिए मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है। अगर आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना तो आप सीबीएसई की जो वेबसाइट है cbse.gov.in वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, पर आपको डाउनलोड तो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे जो एनेक्चर्स हैं, जो फॉर्म्स हैं वो आपको फिल करने हैं। सो आई होप व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती रहूँगी और भी इस तरह की वीडियोज़ के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, सी यू।